आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जरूरी निर्देश के बारे में। ये निर्देश यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान की रक्षा को लेकर है, जो आप जानते हैं एक बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये शब्द सीधे सुप्रीम कोर्ट के हैं और ये हमें सीधे उस तकलीफ से जोड़ते हैं, उस मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं जो एक पीड़ित को चुकानी पड़ती है जब उनकी पहचान सामने आ जाती है। मतलब ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये किसी की पूरी जिंदगी का सवाल है। तो आज हम इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले समस्या की जड़ को देखेंगे, यानी सामाजिक कलंक। फिर कानूनी सुरक्षा पर नजर डालेंगे, एक बड़े फैसले को जानेंगे और देखेंगे कि सिस्टम आखिर फेल कहां हो रहा है। और सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट के नए सख्त आदेश पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर क्यों पीड़ितों की पहचान को छिपाना इतना जरूरी है? और इसका जवाब उस गहरे सामाजिक कलंक में छिपा है जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, जब किसी पीड़ित का नाम पब्लिक हो जाता है तो अक्सर उन्हें और उनके परिवार को समाज से ही बाहर कर दिया जाता है। ये एक ऐसी शर्मिंदगी है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। और असल में इसी सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए तो ये सारे कानून बनाए गए हैं। अच्छा, तो इस सामाजिक कलंक से लड़ने के लिए हमारे पास कानूनी हथियार क्या है? चलिए देखते हैं ये कानूनी ढांचा कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। 1983 ये साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर कोई कानूनी रोक-टोक ही नहीं थी। लेकिन 1983 में कानून ने पहली बार इस जरूरत को समझा और एक बहुत बड़ा बदलाव किया। और ये बदलाव था आईपीसी की धारा 228 ए का आना। ये कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कुछ खास तरह के यौन अपराधों में पीड़ित की पहचान उजागर करना एक जुर्म है। इसका एक ही मकसद है, पीड़ितों को समाज के रिएक्शन और उस कलंक से बचाना। अब कानून तो बन गया, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत भी महसूस हुई। और यहीं पर एंट्री होती है 2018 के एक लैंडमार्क केस की, निपुण सक्सेना मामला। इसने सुरक्षा के इस कवच को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। इस फैसले ने तो आप कह सकते हैं हर तरह के कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, पीड़ित का नाम या कोई भी ऐसी डिटेल नहीं छाप सकता जिससे उनकी पहचान का जरा सा भी अंदाजा लग सके। ये एक तरह से एक टोटल बैन है। यहां तक तो कहानी बहुत अच्छी लगती है ना? हमारे पास मजबूत कानून हैं, बड़े बड़े फैसले हैं, लेकिन असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है। इतने साफ कानूनों के बावजूद हमारा सिस्टम पीड़ितों की हिफाजत करने में फेल क्यों हो रहा है? कानून का इरादा तो देखिए बिल्कुल साफ है, पीड़ित की पहचान को हर कीमत पर बिल्कुल गुप्त रखना है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज भी खुद अदालतों के आदेशों में पीड़ितों और उनके परिवार वालों के नाम लिखे जा रहे हैं। ये कानून और उसके अमल के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई दिखाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने खुद इसकी वजह बताई। पहला, अदालतों की सामान्य उदासीनता, और दूसरा, इस बात की समझ की कमी कि इस तरह के अपराधों से समाज में कितना गहरा कलंक जुड़ा होता है। बस इसी नाकामी को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से मैदान में उतरना पड़ा, एक नए और बहुत सख्त निर्देश के साथ। ये एक तरह से पूरे सिस्टम के लिए एक जोरदार रिमाइंडर है। और इस बार अदालत ने बहुत ही सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस प्रैक्टिस की कड़ी भर्त्सना की है, जो ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये अब सिर्फ एक सुझाव नहीं, ये एक चेतावनी है। तो हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऑर्डर में एक नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर कर दी गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस करोल और सिंह की बेंच ने न सिर्फ उस ऑर्डर को रद्द किया, बल्कि आगे बढ़कर देश के सभी हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि यहाँ कोई नया कानून नहीं आया है। कानून तो दशकों से अपनी जगह पर है। जो चीज़ नई है वो है इसे सख्ती से लागू करवाने का इरादा, क्योंकि साफ है कि अब तक इसकी अनदेखी होती रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कानून शीशे की तरह साफ है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया है, पर क्या इस बार ज़मीनी हकीकत बदलेगी? क्या ये जोरदार रिमाइंडर सच में एक स्थायी बदलाव ला पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।